स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 15 अक्टूबर 2022। दिन है शनिवार। हिंद की कार्तिक माह की सुबह की षष्ठी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों के। तब तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो हिंदुत्व में आज का दिन यानी शनिवार शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आज के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब शनिदेव किसी जातक पर प्रसन्न होते हैं तो उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। धार्मिक शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वह शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वही शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही शनिदेव जिन लोगों पर प्रसन्न होते हैं उन लोगों को जीवन में सभी तरह की सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। थोक महंगाई सितंबर 2022 में 18 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची। खाने पीने की चीजों के घटे हैं दाम। आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। दरअसल सितंबर 2022 में जहां खुदरा महंगाई दर लगातार ऊपर जा रही है, वही थोक मूल्य आधारित जो महंगाई दर है WPI उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। वही सरकार ने शुक्रवार को आंकड़े जारी कर बताया कि सितंबर में थोक महंगाई दर में गिरावट आई है। यह 10.70% पर आ गई है। वही आंकड़ों के अनुसार एक महीने पहले अगस्त में जो थोक महंगाई थी वो 12.41% थी, जबकि पिछले साल सितंबर में थोक महंगाई 11.18% रही थी। वही सरकार के आधिकारिक आंकड़ों को जारी करने से पहले यहाँ पर न्यूज एजेंसी रिटायर्ड ने अर्थशास्त्रियों के बीच एक सर्वे कराया था, जिसमें सितंबर में थोक महंगाई 11.50 रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि वास्तविक आंकड़े इससे भी यहाँ पर 0.80% कम रहा है। इससे पहले 12 अक्टूबर को जारी खुदरा महंगाई सितंबर में बढ़कर 7.4% यहाँ पर हो गई थी, जो कि 5 महीनों में सबसे ज्यादा यहाँ पर रही थी। हालांकि सितंबर ऐसा लगातार 18वां महीना है जब थोक महंगाई दर दहाई आंकड़ों के ऊपर यहाँ पर रही है। इस साल सबसे ज्यादा थोक महंगाई दर मई 2022 में थी। उसने 15.188 को यहाँ पर मतलब 15.88 को आंकड़ा यहाँ पर छू दिया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। महंगाई भत्ते में सरकार ने 5% की है बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दिवाली से पहले जो बड़ा गिफ्ट है वो मिला है। दरअसल राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद कर्मचारियों जो महंगाई भत्ता है वो 33% हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर दिया है। दरअसल लंबे आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के लिए समझौता यहाँ पर किया था। इसी समझौते के अनुसार सरकार ने दिवाली से पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश दे दिया है। वही वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता जो है वो 28% से बढ़ाकर अब 33% कर दिया गया है। इससे राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर है और राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी होते ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद करते हुए कहा कि महंगाई भत्ते के लिए कर्मचारियों ने ऐतिहासिक आंदोलन यहाँ पर किया था। यहाँ पर जो आंदोलन है वो किया था। अत्यंत खुशी की बात है कि सरकार ने फेडरेशन से समझौता यहाँ पर किया था और तब उसे लागू करना शुरू कर दिया है। वही उन्होंने कहा कि आज महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया गया है। इसे 2 दिन पहले 7वें वेतन आयोग का आदेश भी यहाँ पर जारी किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल के 5G प्लस को लेकर बड़ी खबर देखिए। 3 और शहरों में अभी लॉन्च हुआ है एयरटेल का 5G प्लस सुविधा। एयरटेल जो है देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो एयरटेल है उसने देश के 8 शहरों में जो अपनी सुविधा है अब शुरू कर दी है। एयरटेल 5G प्लस अभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। वह एयरटेल 5G प्लस सेवा का फायदा मौजूदा एयरटेल के उपभोक्ता इन सभी शहरों में उठा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ता के पास 5G सपोर्टेड जो फोन है वो होना चाहिए। वह एयरटेल के मौजूदा उपभोक्ता एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में जाकर अपना जो शहर है उसमें 5G प्लस सेवा का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। वही इससे जो जुड़ी जानकारी जो है वो पा सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप में। वह एयरटेल 5G सेवा जो है उसे लॉन्च करते हुए एयरटेल ने दावा किया है कि इससे उपभोक्ताओं को मौजूदा इंटरनेट जो स्पीड है उससे 20 से 30 गुना ज़्यादा स्पीड मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को एक ऐसा इंटरनेट एक्सप्रेस मिलेगा जो दूरसंचार के क्षेत्र में पहली बार किसी कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को दिया है। वह इंटरनेट स्पीड कई गुना बढ़ने का यहाँ पर फायदा ये होगा कि वीडियो कॉल की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होगी। साथ ही ऑनलाइन गतिविधियों के साथ साथ आधुनिक युग की ऑनलाइन गेमिंग भी यहाँ पर बेहतरीन होगी।
वह इसके साथ ही कंपनी ने बेहतरीन वॉइस अनुभव देने और सभी 5G स्मार्टफोन पर उपलब्ध होने और पर्यावरण के प्रति दयालु होने का भी वादा यह कंपनी यहाँ पर करती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए। 1 नवंबर से कार में बैठे सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना होगा अनिवार्य। मुंबई में अब कार में बैठे सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट जो है वो पहनना अनिवार्य हो गया है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कहा है कि 1 नवंबर 2022 से शहर में 4 पहिया वाहनों के ड्राइवर और उसमें बैठे सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। वही मुंबई पुलिस की ट्रैफिक यूनिट ने एक बयान में सभी मोटर वाहन चालकों और वाहन मालिकों को 1 नवंबर से पहले 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का इंतजाम करने का निर्देश यहाँ पर दे दिया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। बता दें आपको कि अधिकारी ने कहा है कि 1 नवंबर के बाद मुंबई की सड़कों पर 4 पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले सभी मोटर वाहन चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से बेल्ट जो है वो लगानी होगी। उन्होंने कहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 154A के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आम उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले सस्ता होगा गैस सिलेंडर, सरकार ने बनाया है प्लान। गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार देश में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2 सालों का डाटा देखें तो एलपीजी की कीमतों में बम्पर इजाफा देखने को मिला है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस सिलेंडर की कीमतों को कम करने के लिए बड़ा फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम और इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से गैस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और पिछले 2 सालों में लगातार कीमतों में इजाफा होने के बाद ये कंपनी जो है वो घाटा सहन करके गैस बांट रही है। वही पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो हो गई है। इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट यहाँ पर दिया जाएगा। इससे इन कंपनियों के नुकसान की भरपाई होगी, साथ ही आम जनता को भी महंगी एलपीजी से राहत मिल सकेगी। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कंपनियों पर आर्थिक दबाव को कम करने के लिए आर्थिक मदद करने का फैसला किया गया है। बता आपको कि अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक यानी 2 सालों में गैस की कीमतों में 459 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब खाते के बंद पैकेटों में अब 1 जनवरी से लिखना होगा 2 तरह का दाम। अक्टूबर महीने से खाद्य के दाम पैकेटों में 2 तरह के दाम लिखने का नियम अब अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा। बताया जा रहा है कि त्योहारों को देखते हुए सरकार ने इसे 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। इसके अनुसार अब 31 दिसंबर तक बाजार में पुराने स्टॉक यहाँ पर जो है वो बिक सकेंगे। बता दें आपको कि नापतोल विभाग के नए नियम के अनुसार खाद्य वस्तुओं के बंद पैकेटों में अब उसका जो न्यूनतम खुदरा मूल्य है यानी MRP वो और उसका दूसरा जो इकाई मूल्य है यानी यूनिट प्राइस है वो लिखनी होगी। वही कंपनियों की MRP तो यहाँ पर एक हो सकती है, लेकिन यूनिट प्राइस है उसमें अंतर रहता है। वही अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू होने के बाद जो उपभोक्ता है वो आसानी से अपना नफा नुकसान का अंदाजा लगा सकता है। वही खुद यहाँ पर खरीदारी वो उसको देखकर कर सकता है। इस कारण ही नियम लागू यहाँ पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011 में संशोधन यहाँ पर जो है वो किया है। वही फिलहाल जो त्योहारी मौसम है वो चल रहा है, ऐसे में हर कोई घर के लिए मिष्ठान नमकीन खरीद लाता है। वही उपभोक्ताओं को ये ध्यान में यहाँ पर लाना होगा कि होटल की में मिठाइयों पर बनने मतलब जो होटल में जो मिठाई होती है उस पर बनाने की तारीख के साथ ये भी बताना होगा कि आपका उपयोग यहाँ पर जो मतलब मिठाई है आपको उसको मिठाई का उपयोग कब तक किया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर होटल चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई यहाँ पर होगी। वह पिछले साल ही ये जो नियम है वो लागू हो चुका है। वह उपभोक्ताओं को इसका विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप यूजर्स से बड़े बदलाव के लिए रहे तैयार, मिलेगा नया अनुभव। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पर लगातार बदलाव करता है। अब कुछ ऐसे बदलाव अब होने वाले हैं जिनमें यूजर को कई तरह की सुविधा मिलेगी। जैसे 5 ऐसे फीचर व्हाट्सएप पर आने वाले हैं जिनके आने पर जो चैटिंग करने का जो आपका तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप कंपनी ग्राहकों की जो सुविधा है उसको ध्यान में रखते हुए कई फीचर अपडेट यहाँ पर करती रहती है। अब एक और यहाँ पर एक बार कंपनी फिर यहाँ पर कई अपडेट यहाँ पर करने जा रही है। बदलावों में स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग और मोबाइल मेंबर्स में बढ़ोतरी और डॉक्यूमेंट कैप्शन जैसे फीचर्स मौजूद रहेंगे। ऐसे में सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक और नया अनुभव यहाँ पर व्हाट्सएप का जो नया बदलाव है वो देखने को मिलेगा। वह इसमें 5 तरह के जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। पहला है इसमें एक नया फीचर आने वाला है जिसमें ग्रुप के लिए रहेगा
ये फीचर वो है जिसमें यहाँ पर व्हाट्सएप को जो ज़्यादा ग्रुप ऐड करने के शौकीन लोग हैं वो कर सकेंगे। मतलब इस फीचर्स में व्हाट्सएप का जो यूज़ है उनकी संख्या बढ़ोतरी कर दी है। यानी व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें मेंबर्स की बढ़ोतरी कर दी गई है। जो मेंबर्स है वो अब व्हाट्सएप ग्रुप में लोग 1024 मेंबर्स को जोड़ सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस फीचर को व्हाट्सएप के कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जो टेस्टर्स है उनके लिए पेश किया गया है, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव एक डॉक्यूमेंट कैप्शन को लेकर आ रहा है, जिसके अंतर्गत यूजर्स को चैटिंग के दौरान शेयर की गई फाइल को कैप्शन देने की सुविधा मिलेगी। वही व्हाट्सएप एंड्रॉइड आईओएस दोनों यूजर्स के लिए कई फीचर्स लगातार बीटा टेस्टिंग कर रहा है। इस कैप्शन फीचर की खास बात यह है कि इसके तहत यूजर्स चैट में शेयर किए गए डॉक्यूमेंट या फिर फाइल को सर्च ऑप्शन में इस्तेमाल करके आसानी से ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा एक और व्हाट्सएप पर बदलाव होने वाला है। उस बदलाव के तहत बीटा जो बदलाव है उसमें यहाँ पर स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर पेश किया गया है। ये सुविधा कुछ बीटा टेस्टर के लिए उपलब्ध है। वह स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग की मदद से यूजर्स व्यू वंस के रूप में भेजे गए फोटो और वीडियो के स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। इसका मकसद स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोककर यूजर्स की जो प्राइवेसी है उसमें सुधार करना है। इसके अलावा चौथा बदलाव ये होने वाला है कि व्हाट्सएप का चौथा बदलाव व्यवसायों को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जारी करना है। फिलहाल इसकी कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ये हो सकते हैं। इसके अलावा पांचवा बदलाव के तहत व्हाट्सएप जो बीटा है उसमें अपडेट में स्टेटस के जवाब देने के लिए एक नया साइड बार एक नया फीचर पेश किया जा रहा है। इसके तहत यूजर्स को अलग से जवाब देने के लिए नई सुविधा मिलेगी। वही अब व्हाट्सएप यूजर्स को आसानी से स्टेटस अपडेट सेटिंग और प्रोफाइल देख सकते हैं।